हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बेबी बॉय सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ बेबी बॉय सिम्टम्स शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा मतलब बहुत सारे ही कमेंट्स आ रहे थे तो एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों की जितने भी सारे डाउट्स है क्लियर हो जाए। तो इसी के लिए मैं आज बेबी बॉय सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। और मैंने हाल ही में एक मेरी डिलीवरी हुई है 2 वीक पहले ही। तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। मैं इसीलिए बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। तो पहले भी मेरी एक 4 साल की बेटी है, उसके बाद मुझे एक बेटा हुआ। तो चलिए, तो मेरे जो सिम्टम्स क्या-क्या थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, मुझे क्या-क्या फ़ील होता था, मैं वो सब सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के साथ भी वो सेम हो। मतलब हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बॉडी अलग होता है। तो आप ये 100% नहीं लेना, लेकिन मुझे ये 80% मैच हुआ था। तो वही मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी पहले मेरी बेटी के टाइम पे, तो उसके टाइम पे मेरा सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार का सिम्टम जो है बिल्कुल डिफरेंट था। तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि बेटा होगा, लेकिन मैं किसी पर मतलब ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ मैं खुद ही नहीं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें बोलने से ये होता है या वो होता है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे, लेकिन 80% लेकिन उन लोगों का बात मतलब काम किया। उन लोगों ने जो कहा वो मतलब हुआ है। तो और मैं सिर्फ बात सुनने मतलब वो लोग बोले हैं इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्यों। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। तो हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि मेरी बेटी के टाइम पे मेरा जो पेट का जो साइज़ था ना वो ऊपर की तरफ था, लेकिन इस बार का जो मेरा प्रेगनेंसी था उस टाइम पे पेट मेरा जो था ना वो नीचे की तरफ था। मतलब आपका जब बेबी बॉय का सिम्टम्स पहला ये है कि अगर आपको बेबी बॉय है तो पेट जो है ना वो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं, मतलब लंबे आकार का होता है। और लड़की के टाइम पे आपका जो पेट है वो पूरा गोल होता है। तो नंबर 1 सिम्टम्स ये है। तो मुझे डाउट था, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं रही थी क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी। तो ये था। और नंबर 2 हार्ट बीट, मतलब मैं हार्ट बीट नहीं मानती हूँ क्योंकि हार्ट बीट हमेशा अलग अलग होता है, तो हार्ट बीट से मैं जज नहीं करती। तो इसीलिए हार्ट बीट मुझे सही नहीं लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ये हमेशा सेम नहीं रहता है। तो हार्ट बीट का मुझे नहीं पता। और दूसरा जो है सिम्टम्स, आपका अगर बेबी बॉय है ना तो वो नेवल होता है ना बेली बटन, वो आपका बाहर निकला हुआ रहता है, बहुत विजिबल होता है, मतलब बटन जैसा पूरा बाहर निकल जाता है। मेरी बेटी के टाइम पे ये सिम्टम्स नहीं था, लेकिन मेरे बेटे के टाइम पे ये सिम्टम्स था, और जो कि अभी भी है, मतलब वो जाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो पूरा आपको विजिबल होगा कि बेली बटन आपका पूरा निकला हुआ रहेगा। ये 8 मंथ से ना ज़्यादा दिखता है, मतलब 7-8 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। मतलब अगर आप कपड़े भी पहनोगे ना तो ऊपर से आप अगर टच करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, मतलब बेली बटन जैसा कुछ बाहर निकला हुआ है। तो इससे आप समझ जाना कि मतलब बेटा है। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा था तो मुझे बेटा हुआ। तो और नंबर 3 है कि मुझे 8 मंथ में मेरे सर बहुत चकराने लगते थे, और मतलब बीपी मेरा बहुत हाई हो जाता था। मतलब अच्छा फील नहीं होता था 8-9 मंथ। मेरी बेटी के टाइम पे ना मुझे ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे बेटे के टाइम पे मुझे 8 मंथ से ना बहुत प्रॉब्लम होने लगा, मतलब चक्कर आने लगना। ये था एक पॉइंट। और एक पॉइंट था, अगर बेबी बॉय है तो फेस मेरा ग्लो नहीं किया, मतलब पूरे प्रेगनेंसी में मेरा फेस ग्लो नहीं किया, जबकि मेरी बेटी के टाइम पे मेरा फेस ग्लो करता था, लेकिन इस टाइम पे फेस ग्लो नहीं किया। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो यूरिन का कलर है थोड़ा डार्क रहता है। मतलब मेरा जो यूरिन का कलर था ना बेबी बॉय के टाइम पे डार्क था। तो एक पॉइंट ये था, मतलब ब्राउन टाइप का था। कभी कभी नॉर्मल हो जाता था, लेकिन कभी कभी ब्राउनिश टाइप का था। लेकिन मेरी बेटी के टाइम पे ऐसा नहीं था, उसके टाइम पे नॉर्मल ही था। ये एक पॉइंट है।
और स्किन जो है ना, स्किन मेरा जो है वो ड्राई हो गया था बहुत हैंड का। तो ये एक पॉइंट है। तो और एक पॉइंट ये है कि मेरी बेटी के टाइम पे मुझे खट्टा खाने का मन बहुत ज़्यादा करता था, और इस टाइम पे मेरे बेटे के टाइम पे मुझे मीठा खाने का मन बहुत ज़्यादा करता था। तो ये एक पॉइंट है। तो मुझे भी ऐसा लगता था ना कि बूढ़े लोग ऐसे बोलते हैं कि वो लोग का मतलब उन लोगों को समझ में आ जाता है, हो सकता है वो लोग एक्सपीरियंस्ड हो। पहले भी मुझे बहुत कोई बोल रहे थे वो लोग, मतलब बताओ किस साइड पे मूवमेंट करता है बेबी, तो मैं लाइटली ले रही थी। हो सकता है मतलब बोलने वाली बात है, मैच नहीं करता है, लेकिन मेरे टाइम पे मैच किया, मैं ये बोलूँगी। और मेरे जो इस टाइम पे जो मेरा बेबी जो मूवमेंट करता था ना, वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा रहता था। मतलब हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही मूवमेंट करना, किक करना, लेफ़्ट साइड पे ही रहना, ज़्यादातर मतलब लेफ़्ट साइड पे ही होना। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप बेबी बॉय है तो बेबी ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे ही मूवमेंट करता है। ये और मुझे ज़्यादा मेन पॉइंट ये लगा ना, जो बेली मतलब वो नाभि है ना बाहर की तरफ जो आ गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डाउट होता था कि नाभि कैसे बाहर की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ निकल गया। मैं ये चीज़ मतलब मेरी बेटी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नाभि मेरा बाहर नहीं आया था, लेकिन इस टाइम पे मतलब बाहर की तरफ आ गया, तो मुझे डाउट बहुत होता था। लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी कि पता नहीं बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, मैं क्या शेयर करूँ अभी। तो इसीलिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो, मैंने एक्सपीरियंस्ड मतलब मैं इस दौर से गुज़र रही थी, मतलब ये सारे सिम्टम्स मुझे पता थे, लेकिन फिर भी मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी। मैं आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि फ़ील तो हो रहा है अलग-अलग, लेकिन अगर मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो रहा है, तो फिर अगर हो सकता है बेबी गर्ल हो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले हो जाने दो, मैं भी देख लूँ कि बेबी गर्ल है या बॉय है, तभी मैं शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा पॉइंट मुझे ये लगता है ना, वो बेली बटन का बाहर होना, नाभि का आपका बाहर होना ना, ये मुझे थोड़ा ये ज़्यादा मुझे मेन पॉइंट लगता है बेबी मतलब बेबी बॉय के टाइम पे। आप नोटिस करना। बट हो सकता है मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है दूसरों का नहीं हो या फिर हो सकता है हो, लेकिन मेरे टाइम पे पूरा 80% ये सारी चीज़ें मैच किया। बेबी का लेफ़्ट साइड मूवमेंट होना, मतलब नाभि का बाहर होना, और स्किन ग्लो नहीं करना, और मीठा खाने का मन करना, और पेट का नीचे की तरफ आना, ये सारी चीज़ें बेबी बॉय का सिम्टम्स है। मेरे टाइम पे ये मैच किया, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को जो भी चाहिए वो आप लोगों को मिल जाए। बेबी जिसे बेबी गर्ल चाहिए बेबी गर्ल हो जाए, जिसे बेबी बॉय चाहिए बेबी बॉय हो जाए, लेकिन देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बस हम लोग मतलब ऐसा, मतलब हम लोग सोच के इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये होगा या वो होगा, लेकिन ऊपर वाला ही सही हम लोग को जो भी देते हैं वही सही होता है। तो इतना जज नहीं करना चाहिए, जो भी हो सही हो, बस सेफ डिलीवरी हो आप लोगों की। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग भी प्रेग्नेंट थे, मतलब बहुत सारी लेडी प्रेग्नेंट थी। वो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। हो सकता है उन लोगों की डिलीवरी अभी तक हुई नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ जितने भी लेडी प्रेग्नेंट है, आप लोगों की प्रेगनेंसी अच्छे से हो, मतलब सेफ़ डिलीवरी हो, आप लोग भी अच्छे रहे, आप लोगों की मतलब बेबी भी सही रहे। हाँ, और आप लोगों की जो भी मन की मतलब आशा है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए, बस मैं यही दुआ करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। और बहुत लोग बोल रहे थे मैम मालिश की वीडियो शेयर करो, मतलब बेबी बाथ शेयर करो, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी एक एक करके। तो अभी मैं जस्ट मेरी भी अभी न्यू डिलीवरी हुई है ना, तो मेरा बॉडी भी उतना मतलब अभी सही नहीं है कि मैं मतलब बहुत चीज़ अचानक से मैं करूं। मतलब अभी मैं उतना भी एक्टिव नहीं हुई हूँ। स्टिचेस का पेन आप समझ ही सकते हो कितना होता है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी आप लोग जो कमेंट करते हो मैं उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।